Assalamu alaikum students, welcome in online lecture series of Usama bin Zaid Public High School. I am your English teacher Muhammad Noman, and today we are going to discuss our next lecture and next topic, and it's the last lecture of the 3 days to see lesson. And here's the recap in which we have learned in previous lesson punctuation, difference between dash and hyphen, as well as about writing skills. So today's outcome will be book review and oral communication skills. So these are the today's topics in which we will learn about book review, that how we have to give the review of our book. First of all, let me know you that बुक रिव्यू जो होता है किसी भी किताब के बारे में जो आप अपनी राय देते हैं. फॉर एग्जांपल किसी कहानी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में. लेट्स सपोज आपने एक कहानी पढ़ी है प्यासा कौवा. अब प्यासा कौवा जो है आपने एक स्टोरी पढ़ी है, उसके बारे में आप स्टोरी रिव्यू देना चाहते हैं, या वो अगर वो एक किताब थी उसके ऊपर आप बुक रिव्यू देना चाहते हैं, उसका मतलब है आप उसके ऊपर अपने कमेंट्स लिखेंगे. ये किताब, इसमें किस तरह की स्टोरी थी, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, क्या सबक मिला है आपको, आप अपनी जो है तज्जिया करेंगे. यू विल जस्ट गिव द रिव्यू, ठीक है. तो रिव्यू में जो है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बुक रिव्यू जो है किस तरह देते हैं, और इसके अलावा हमारे पास एक सैम्पल बुक रिव्यू भी है जिसको हम देखेंगे. तो रिव्यू का मतलब होता है असल में जांचना, तबसरा करना, जायज़ा लेना. सो दैट इज़ एक्चुअल मीनिंग इन द उर्दू. So here is the instruction that how to give book reviews. So these are the instruction, ये हिदायत है हमारे पास. How to write a book review of simple story book. Write a summary of the book. किताब का खुलासा लिखें. Brief outline of the plot. Plot कहते हैं कहानी को. कहानी की जो है आउटलाइन लिखें, हेडिंग लिखें, उसको बनाएं. विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसमें थोड़ी थोड़ी वजाहत दें. अब द करेक्टर्स, करेक्टर कहते हैं वो जो कहानी में किरदार हैं. मिसाल के तौर पर प्यासा कौवा की कहानी में कौन किरदार है, एक कौवे का किरदार. इस तरह उस कहानी में जितने जितने करेक्टर हैं, जितने बंदे हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखें. इवेलुएट द प्लाट, उसकी स्ट्रक्चर देखें. प्लाट का मतलब होता है स्ट्रक्चर, कहानी किस तरह की है. करेक्टर जो उसमें बंदे हैं कहानी में वो किस तरह के हैं. सेटिंग, सेटिंग का मतलब होता है बैकग्राउंड कैसा है. अब फॉर एग्जांपल एक कहानी है टार्जन की, तो उसमें क्या है, टार्जन करेक्टर है. सेटिंग क्या है, जंगल की है. प्लाट क्या है कि टार्जन की लड़ाई दिखाई गई है किसी जंगली जानवर के साथ, तो ये उसका क्या है, प्लाट है. तो अब हमने देखना क्या होता है कि उस कहानी में किस तरह की स्टोरी है, ठीक है. स्टोरी जिसे हम प्लाट कह रहे हैं, करेक्टर वो उसमें जितने बंदे हैं उनका क्या रोल है, और सेटिंग यानी बैकग्राउंड किस तरह का है, जंगल का है, शहर का है, समंदर का है, दरिया का है, वो क्या है. गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द आथर, मुसन्निफ जो है वो किस तरह का लिखने वाला है. गिव योर ओन ओपिनियन अबाउट व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डिडंट लाइक, कि आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया. रिवाइज एंड प्रूफ रीड द रिव्यू, और उसके बाद अपना रिव्यू को प्रूफ रीड करें. सो दैट इज़ एक्चुअली द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हाउ टू गिव द रिव्यू और एनी बुक. अब आप खुद भी एक रिव्यू दे सकते हैं, कोई भी कहानी उठा लें. लाइक यू हैव द स्टोरी 3 days to see, यू हैव द स्टोरी लाइक आपके पास एक कहानी आपने पढ़ी है ऑल द इज़ नॉट लॉस्ट, जो नर्स की कहानी है, लेसन नंबर आई थिंक 9 है. तो उसके ऊपर आप बुक रिव्यू दे सकते हैं. उर्दू के अंदर जो है आपके लेसन है उनके ऊपर आप बुक रिव्यू दे सकते हैं. सो यू कैन डू दैट. तो इसके अलावा जो है आपने करना क्या है, अब आपने एक सैम्पल है, ये देखें बुक रिव्यू का. ये एक नावल है ओल्ड मैन एंड द सी, एक बूढ़ा आदमी और समंदर. इसके अंदर जो है असल में कहानी दी गई है एक बूढ़े आदमी की जो कई दिन प्यासा होता है, भूखा होता है, और खाने के लिए कुछ नहीं होता, उसके पास परेशानी में होता है. समंदर के अंदर जो है वो सफ़र कर रहा होता है कश्ती के ऊपर, और उसको कोई शिकार नहीं मिल रहा होता, कोई मछली नहीं मिलती, और इसके अलावा शार्क्स उसके ऊपर अटैक करती हैं. वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है, और ये एक एडवेंचर की कहानी है, सैर व तफरी की कहानी है. तो इस नावल के बारे में अब ये बुक रिव्यू लिखा जा रहा है. आप देखें इस बुक रिव्यू में किस तरह जो है बताया गया है. द नावल टेल्स अस अबाउट अ फिशरमैन्स हेरोइक स्ट्रगल विद नेचर, कि ये नावल जो है हमें उस फिशरमैन की हीरो जो है उसकी कहानी और उसकी मेहनत को बताता है कि किस तरीके से वो खुद नेचर के साथ लड़ाई करता है, सामना करता है. नेचर मतलब तूफ़ान, हालात मुश्किल, जो भी उसे नेचुरल डिज़ास्टर सामना करने पड़ते हैं उनका सामना करता है. द फाइट बिगिनस व्हेन द ओल्ड मैन सेंटियागो हुक्स, हुक्स का मतलब होता है कुंडी लगाता है. अ जाइंट मार्लिन, एक बड़ी मछली, मार्लिन मछली को कहते हैं, जाइंट मतलब बड़ी. ये कहानी तब शुरू होती है जब सेंटियागो जो है एक कुंडी लगाता है, कश्ती के ऊपर बैठा होता है, और वो मछली पकड़ने की कोशिश करता है. आफ्टर मंथ्स विदाउट अ कैच,
پورے مہینے بعد جب اسے کوئی شکار نہیں ملتا, دا اولڈ مین پٹس اپ اے پاورفل ایفرٹ, وہ بڑی کوشش کرتا ہے ٹو کنکر دا ہیوج فش, اس بڑی مچھلی سے جیتنے کے لیے, فائٹنگ ایگزاسشن, وہ کمزوری اور بھوک کے ساتھ, ہنگر, انجری اینڈ ایون اے گروپ آف شارکس, حتیٰ کہ اس کے اوپر جو ہے شارکس بھی حملہ کرتی ہیں. دا ناول ریٹن ان ہیمنگ وے سمپل اسٹائل, یہ اب رائٹر کا نام کیا ہے, ہیمنگ وے. سمپل اسٹائل از اے ٹائم لیس ٹیل آف کریج اینڈ ایڈونچر, یہ کیا ہے, ہمت اور جو ہے سیر و تفریح کی کہانی ہے. تو اب یہ کس کے بارے میں, اولڈ مین اینڈ سی ناول کے بارے میں ریویو دیا گیا. اب آپ خود ریویو لکھ سکتے ہیں کس کے بارے میں, لیسن 3 days to see کے بارے میں, کہ 3 days to see لیسن جو ہے دیٹ اسٹارٹس ود دا اسٹوری آف ہیلن کیلر who is actually a blind lady and she wanted to have 3 days to see the world and she wished that she will see this thing on the first day and second day and the third day, کیا کیا وہ دیکھنا چاہتی ہے, and she has beautifully described that how she observes the things of nature even though she is blind. تو آپ اس طریقے سے جو ہے 3 days to see لیسن کے بارے میں جیسے میں نے بتایا آپ جو ہے یہ ریویو لکھ سکتے ہیں. تو آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں, کسی بھی اردو کی کہانی جو آپ کے لیسن میں ہو اردو بک میں وہ بھی لکھ سکتے ہیں, اور انگلش میں جو ہے وہ آپ کا ہوم ٹاسک بھی شامل ہوگا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. Oral communication skills ہے, you know that oral communication skills mean that you should be able to communicate in that specific language, like this is the practice that how to communicate. Let's start. علی اور بلال کے درمیان جو ہے گفتگو ہے. علی, I would like to improve my English, can you give me an advice? Bilal, of course, what about joining an English class? Ali, I have already joined one, but it's a difficult language. Bilal, keep trying, don't give up. Ali, but how can I learn it fast? Bilal, how about watching English movies and plays on TV? Ali, they speak very fast, I can't follow them. Start reading good books. Ali, what else? Bilal, you should do language exercise on the internet. Some languages websites can be accessed free of cost. Ali, that sounds like good idea. I will try it. Thanks. علی جو ہے اپنے دوست بلال سے پوچھتا ہے کہ کس طریقے جو ہے میں اپنی انگلش جو ہے امپروو کر سکتا ہوں. تو بلال جو ہے اسے مشورہ دیتا ہے کہ آپ کورس جوائن کر لو. وہ کہتا ہے میں نے کورس بھی جوائن کیا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں آپ موویز وغیرہ جو ہے دیکھو, یا کوئی جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر پریکٹس کرو, کیونکہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں جس میں برٹش کونسل ہے, یوٹیوب کے اوپر لاٹ آف ویڈیوز جو ہیں اویلیبل ہیں. وہ کہتا ہے تھینک یو, آپ نے ایک اچھا آئیڈیا دیا ہے. So here is a summary. We have learnt about book review and oral communication skills, and it's your home task that you have to write the review of the lesson 3 days to see. تو آپ نے کیا ہے ایک پیراگراف میں, جس طرح ہم نے اوپر دیکھا ہے اولڈ مین اینڈ دا سی ناول کی جو ہے وہاں پہ سمری دی ہے, بک ریویو لکھا ہے. آپ نے جو ہے 3 days to see لیسن کے اوپر بک ریویو لکھنا ہے, یا اسٹوری ریویو جسے کہتے ہیں, آپ نے یہ لکھنا ہے اور مجھے سینڈ کرنا ہے. سو دس از یور task and I will check it when you will send it to me. So we have completed our syllabus of English textbook, and we have completed all the chapters. It was last lesson. So take care, stay blessed, and thank you. Allah Hafiz.